Hello, my dear students. My name is Shakti, and I welcome you all in Shakti Sir classes. I am an English lecturer since last 20 years, and today we will complete part 3 of the text Glimpses of India. And the name of the part 3 is Tea from Assam. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start our topic, the tea from Assam, part 3 from the chapter number 7, Glimpses of India. तो प्रंजोल एक यंगस्टर है आसाम से और राजवीर उसका क्लासमेट है दिल्ली के अंदर। और प्रंजोल के पिताजी जो है आसाम के अपर आसाम के अंदर जो है टी गार्डन के मैनेजर हैं। प्रंजोल हैज इनवाइटेड राजवीर, प्रंजोल ने राजवीर को इनवाइट किया है। तो समर वेकेशन के दौरान प्रंजोल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम टाउन। तो वो उसको इनवाइट करता है प्रंजोल राजवीर को कि गर्मी की छुट्टियों में वो जो उसके घर आसाम के अंदर आए। तो सीन ये है कि राजवीर प्रंजोल के साथ आसाम की ओर रवाना हो रहा है। तो स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई है, तो वहीं का सीन है, चाय गरम चाय गरम चाय गरम। एक वेंडर जो है बड़ी हाई पिच में स्टेशन पर आवाज लगाता हुआ घूम रहा है। तो जब वो विंडो के पास में आता है जहां पर राजवीर और प्रंजोल बैठे हुए हैं, तो वो वही चीज चिल्लाता है, चाय साहब। तो प्रंजोल बोलता है, हाँ 2 कप दे दो भाई, हमें चाय चाहिए। तो दोनों के दोनों जो है उस गर्मा गर्म चाय को बहुत ही सिप करते हुए पीते हैं, चुस्की लेते हुए पीते हैं। और ऑलमोस्ट उस कंपार्टमेंट के अंदर हर कोई जो है चाय पी रहा था। राजवीर जो है अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, चाय पीते पीते बोले, प्रंजोल का तुम जानते हो पूरी दुनिया के अंदर जो है हर सुबह 80 करोड़ कप चाय के पिए जाते हैं। ये सुन करके प्रंजोल थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। वाह यार, दुनिया में चाय वाकई में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ट्रेन जो है वो रवाना होती है स्टेशन से और प्रंजोल जो है वो अपने आप को बिजी कर लेता है डिटेक्टिव बुक के अंदर। लेकिन राजवीर जो है वो ऐसा नहीं करता। हालांकि राजवीर को भी शौक तो बहुत था डिटेक्टिव स्टोरियां पढ़ने का, लेकिन उसे ज्यादा दिलचस्पी थी उस सीनरी को देखने में, जो सीनरी आज उसे दिखाई दे रही है। वो दिल्ली से सीधा रवाना हो रहा है आसाम की तरफ। तो जहां तक नजर जा रही थी, ट्रेन की खिड़की से जहां तक नजर जा रही थी राजवीर की, उसे केवल और केवल हरियाली दिखाई दे रही थी। और इतनी ग्रीनरी आज से पहले राजवीर ने एक साथ पहले कभी देखी नहीं थी। सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स के बाद में फाइनली टी बुशेस दिखाई देने लगती है। तो बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू था। और जो डेंसली वुडेड हिल्स है उसके बैकड्रॉप में, तो डेंसली वुडेड हिल्स है उसके बैकड्रॉप में पिछली ढलान के ऊपर जो है जहां तक आपकी नजर जाती है, आपको चाय की जो पौधे हैं उनका समंदर दिखाई देता है जहां तक आपकी नजरें देख सकती हैं। टी बुशेस आपको दिखाई देती है, और चाय के पौधों को कोई समंदर सामने हो। तो उन चाय के पौधों को बड़ी तरतीब से बोना किया गया है। तो वो चाय के पौधे जो है बड़ी मजबूती से खड़े हुए हैं, और उन्हीं पौधों के बीच में जो है बिजली मूव्ड डॉल फिगर्स लाइक, तो उन्हीं पौधों के बीच में जो है गुड़ियों के जैसी हिलती डुलती आकृतियां हैं। तो ये चाय को तोड़ने वाली वो औरतें हैं जो उन चाय की पत्तियों को अपने खास किस्म की टोकरी में तोड़ करके पीछे रख रही हैं। तो थोड़ी ही दूरी पर एक अगली सी बिल्डिंग दिखाई देती है जिसकी चमनी से स्मोक निकल रहा है। तो ये देख करके राजवीर चिल्लाता है बड़े एक्साइटेड के साथ में, प्रंजोल देखो, ये तो चाय को प्रोसेस करने वाली फैक्ट्री है। तो प्रंजोल जो यहीं पर ही पैदा हुआ था, यहीं पर ही बड़ा हुआ है, तो उसको टी प्लांटेशन और उसकी प्रोसेसिंग को देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जो यहीं पैदा हुआ है उसके लिए कौन सी एक्साइटमेंट है इस चीज को देखने में।
तो प्रंजोल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यहाँ ये जो है कंट्री है, टी कंट्री है, आसाम टी कंट्री है, और आसाम पूरी की पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है प्लांटेशन, टी प्लांटेशन के लिए। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टी प्लांटेशन का अगर सेंटर कहीं है पूरी दुनिया का तो वो केवल आसाम के अंदर है। और प्रंजोल कहता है कि यहाँ पर आप इतने सारे टी गार्डन देखोगे कि जिनको शायद आप देख करके लाइफ टाइम की एक मेमोरी अपने साथ लेकर के जाओगे। ठीक है, राजवीर बोलता है कि मैं भी बड़े दिनों से, अब तूने मेरे को इनवाइट तो कर ही दिया था प्रंजोल, तो मैं भी बड़े दिनों से जो है चाय और उसके ओरिजिन को लेकर के काफी कुछ स्टडी रिसर्च कर रहा था, लेकिन कमाल की बात यह रही कि मुझे चाय के रियल ओरिजिन को लेकर के कोई भी एक स्पेसिफिक वाइटल डॉक्यूमेंट नहीं मिला, लेकिन लेजेंड्स मिले। मुझे कई सारे किस्से कहानियां मिली चाय की ओरिजिन को लेकर के, चाय की उत्पत्ति को लेकर के, चाय पहली बार कब पी गई उसको लेकर के। तो प्रंजोल पूछता है कौन से लेजेंड से भैया, हमें भी बताओ। तो सबसे पहला जो लेजेंड है वो एक चाइनीज एम्परर को लेकर है। तो लेजेंड ये है, कहानी ये है कि चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा शासक था और उसकी आदत थी वो पानी को हमेशा गर्म करके पीता था। तो एक दिन उसके पीने का पानी गर्म हो रहा था, तो जहां पर पानी गर्म हो रहा था उसके ठीक नीचे जो चूल्हा था उसके अंदर एक पेड़ की टहनियां जलाई जा रही थी। अब ये कहा जाता है कि किसी वजह से हवा चली या कुछ और हुआ, उसकी वजह से जो पत्तियां थी उस टहनी की वो सीधा उस पॉट के अंदर गिर गई। और जब वो पत्तियां उस पॉट के अंदर गिरी और पानी गर्म हुआ तो पानी के गर्म होने के साथ ही उस जो पानी में एक अजीब सा गजब का टेस्ट आ गया। और जब राजा ने इसे सिप किया तो उसे बहुत पसंद आया। तो यहीं से कहते हैं कि चाय पीने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो ये तो था पहला लेजेंड इसको लेकर के। तो ये सुन करके जो है प्रंजोल थोड़ा सा हंसता है, बोली यार ये क्या लेजेंड हुआ, चाय की जो टहनियों की पत्तियां थी वो उसमें गिर गई, ऐसे ऐसे पानी उबला और उसने पी लिया। तो उपहास करता है, स्कॉफ करता है प्रंजोल राजवीर का। तो आगे अपनी बात को राजवीर बढ़ाता है कि ये तो चाइनीज लेजेंड था, लेकिन एक इंडियन लेजेंड भी हमारे पास में है चाय की उत्पत्ति को लेकर के। तो वो ये है कि बौद्धि धर्म हमारे भारत के एक प्राचीन मॉन्क थे, बौद्धि धर्म सन्यासी थे जो चाइना गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो बौद्धि धर्मा नाम के एक बहुत ही प्राचीन सन्यासी थे और वो चाइना गए हुए थे, जो वो मेडिटेट कर रहे थे वहां पर। तो जब बौद्धि धर्मा मेडिटेट कर रहे थे तो बार बार उनको नींद आ रही थी। तो इस नींद से छुटकारा पाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि बौद्धि धर्मा ने अपनी पलकें ही काट दी थी और फिर मेडिटेट किया था ताकि नींद ना आए। तो जहां पर उन्होंने अपनी पलकों को काट करके फेंका वहीं पर बाद में चाय के जो है पौधे उगाए थे। और आपने भी नोटिस किया होगा कि चाय को पीने के बाद नींद गायब हो जाती है। तो एक दूसरा लेजेंड हमारे भारत से जुड़ा हुआ है। तो टी जो है पहली बार चाइना में ही पी गई थी, राजवीर ऐड करता है। और इसका लिखित डॉक्यूमेंट मिलता है चाय पीने का 2700 BC के अंदर। इनफैक्ट चाय और चीनी, आप ध्यान दीजिएगा, भारत के अंदर आप कहीं भी चले जाइए तो चाय पिलाने की परंपरा सबसे कॉमन है। आप कहीं किसी भी घर में जाएंगे तो खाना खा के आप आए चाहे ना आए, पानी भले पी करके ना आए, लेकिन चाय पिलाने की परंपरा इंडिया में बहुत जबरदस्त है। लेकिन इस चाय पिलाने की पीने का जो कल्चर है वो आया कहाँ से, चाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यही बात है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के एक पार्ट कूर्ग में हमने ये किया था, भारत की सोल क्या है, भारत क्या है। भारत एक ऐसा देश है जो बाहर से आई किसी भी चीज को अपने में जज्ब कर लेता और पता ही नहीं चलता कि ये यहाँ की है या नहीं है। तो चाय और चीनी, चाय और चीनी ये दोनों चाइनीज वर्ड हैं और ये दोनों चाइना से ही आए हैं। तो जो वर्ड ही चाइनीज हो वो इंडियन ओरिजिन कैसे हो सकता है। तो ये शब्द चाय और चीनी दोनों चाइनीज ही है। और टी जो है पहली बार यूरोप में आए थे 16th सेंचुरी में, और उस समय जो है ये मेडिसिन के रूप में ज्यादा पी जाती थी बजाय एक पेय पदार्थ के, बेवरेज के।
तो ट्रेन जो है आवाज करती हुई सीधा मरियानी जंक्शन पहुंच जाती है और लड़कों ने अपना सामान कलेक्ट किया और उसको जो है क्राउडेड प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के खड़े हो गए। आगे चलते हैं। तो प्रंजोल ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था अपने डैडी को कि वो आ रहे हैं, तो प्रंजोल के पेरेंट्स जो है उनका वहीं पर वेट कर रहे थे। तो गाड़ी में बैठे वो और जल्दी ही जो गाड़ी है देखिया बाड़ी की तरफ रवाना हो जाती है। तो ये देखिया बाड़ी का जो टी गार्डन है वो उसकी देखभाल प्रंजोल के पापा ही करते हैं। तो 1 घंटे की ट्रेवल के बाद में कार ने जो है मेन रोड को छोड़ दिया और उसके बाद में वो क्रॉस करती है कैटल ब्रिज को। तो कैटल ब्रिज को क्रॉस करते ही वो सीधा एंटर होते हैं देखिया बाड़ी टी स्टेट के अंदर। तो दोनों तरफ जहां तक नजर जाती थी वहां पर एकड़ ही एकड़ में फैली हुई जो है टी बुशेस थी। जिस रोड पर वो चल रहे थे गाड़ी वो ग्रेवल रोड थी, रोडी वाली सड़क थी और जो दोनों साइड रोड के चाय के जो पौधे थे उनको एक सेम हाइट में काट करके छोटा कर दिया गया था। तो चाय पत्ती को तोड़ने वाले ग्रुप्स जो है अपनी पीठ पर लगी बैम्बू की बास्केट के अंदर उन पत्तियों को जो है इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए थे और वो केवल न्यूली स्प्राउटेड जो नई नई ताजा पत्तियां केवल उन्हीं को ही तोड़ करके अपनी बास्केट में इकट्ठा कर रहे थे। तो प्रंजोल के पिताजी ने अपनी गाड़ी को धीमा किया ताकि सामने से आ रहे एक ट्रेलर को जो है वो रास्ता दे। ये ट्रेलर देखिया बाड़ी से जो नई नई ताजा चाय थी उसकी सप्लाई लेकर के बाजार की तरफ रवाना हो रहा था। तो ये देख करके राजवीर बोलता है कि अंकल ये जो है इस सीजन का सेकंड फ्लश है, सेकंड फसल है ना ये। तो ये देख करके उसके डैडी बोलते हैं प्रंजोल के बिल्कुल सही कहा बेटा, ये इस सीजन की सेकंड स्प्राउट है, फसल है और तो ये चलता है मई से जुलाई तक क्योंकि इसी समय जो है सबसे बेस्ट टी हमको प्राप्त होती है। तो ये देख करके प्रंजोल के पापा काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। बोले बेटा मैं बड़ा खुश हुआ, इम्प्रेस हुआ कि यहाँ आने से पहले तुम अपना होमवर्क करके आए थे। मैं हैरान भी हुआ कि तुमने इतनी जानकारी जुटा रखी चाय के बारे में। यस मिस्टर बरुआ, मैंने अपनी जानकारी जुटा रखी थी लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ रह करके मुझे आपसे और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिस्टर बरुआ बोलते हैं यस बेटा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि आप यहाँ से कुछ सीखोगे। तो इन शब्दों के साथ में ही हमारा चैप्टर टी फ्रॉम आसाम खत्म होता है। हम जो है किसी दूसरे चैप्टर में उसके इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।